वेलकम बैक टू माय चैनल प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है द फॉग और ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट की टेक्स्ट बुक से ली गई है। इसके पोइट जो है कार्ल सैंडबर्ग है, जो कि एक अमेरिकन पोइट थे और इन्होंने इस फॉग पोएम के द्वारा हमें एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया। और मैसेज ये है कि जिस प्रकार विंटर सीजन में फॉग आती है और कुछ समय के बाद वो चली जाती है, ऐसे ही हमारे जीवन में क्या है, समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। यहाँ पे पोइट ने इसका पर्सनिफिकेशन किया है और फॉग को लाइक ए कैट बताया कि जिस प्रकार से कैट आती है चुपचाप और वो उतने साइलेंटली आती है कि अगर वहाँ कोई लोग बैठे हैं या खड़े भी हैं तो उनको भी आहट नहीं होती कि कब कैट आई और कब चली गई। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ समस्याएं आती हैं, वे आती हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि समस्याएं आने वाली हैं, आती हैं और फिर चली जाती है। तो हमें इन समस्याओं का सामना करना है, इनसे हमें लड़ना है, हमें इनसे डर के नहीं भागना है। तो कार्ल सैंडबर्ग ने यही मैसेज हमें इस पोएम के द्वारा दिया गया है। और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही इसमें से भी जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कंप्रहेंसिव बेस पे आएंगे और न कि आपके पोएम से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कंप्रीहेंसिव बेस मतलब समझ के आधार पे हमें उनका जवाब देना होता है और जिस क्वेश्चन का जवाब हमें अपने कंप्रीहेंसिव बेस पे देना होता है, हमें फिर उसको कुछ पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर करने होते हैं जिनको आधार पे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस पोएम की जो बात करेंगे तो इसके भी कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो हमें याद रखने हैं और वो ऐसे हैं कि कार्ल सैंडबर्ग हैज गिवन ए वेरी फाइन पिक्चर ऑफ फॉग, कि कार्ल सैंडबर्ग ने हमें इस पोएम की एक बहुत सुंदर ही पिक्चर बनाई है, उसको क्रिएट किया है। और फॉग इज ए नेचुरल फिनोमिना, और फॉग क्या है, एक प्राकृतिक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है और ये आता है और चला जाता है। कुछ समय बाद आता है, कुछ समय के बाद ये अपने आप ही चला जाता है, फिर से धूप खिल जाती है। तो ऐसे जीवन में परेशानियाँ आती हैं और उसके बाद परेशानियाँ क्या होती हैं, चली जाती है। उसके बाद है द पोइट हैज कंपेयर्ड फॉग टू एनिमल ऑफ ए कैट। यहाँ पे कार्ल सैंडबर्ग ने फॉग को लाइक ए कैट बताया है कि जिस प्रकार से कैट आती है, चुपचाप आती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि कब वो दबे पाँव आई और कब वो वहाँ से चली गई। तो ऐसे हमारी लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, फॉग आता है और फिर चला जाता है। इट सिट्स वेट्स एंड वॉच अस साइलेंटली, ये हमें आती है और बैठ के चुपचाप देखती है, हमारी समस्याओं को देखती है, क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे हम इनका निदान करेंगे। तो ऐसे ही कैट भी चुपचाप आती है और हम अपने काम में कर रहे हैं और कैट आई और चुपचाप आके चली गई, तो हमें पता नहीं होता कब वो आई और कब वो चली गई। तो ऐसे ही फॉग मतलब यहाँ पे हमारी ट्रबल्स हैं जो हमारी लाइफ में आती हैं। और फॉग्स प्रेजेंस ओवर एंड अराउंड ए सिटी इज लाइक कैट सिटिंग। और कार्ल सैंडबर्ग फिर से बताते हैं कि जो ये फॉग है ये पूरे शहर के चारों ओर, शहर के ऊपर, शहर के चारों ओर उसको कवर कर लेती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। और फाइनली फॉग लीव्स ए सिटी, और अंत में जो फॉग है ये उस शहर से चली जाती है जिस प्रकार समस्याएं हमारे जीवन से चली जाती हैं। और फॉग लिविंग द सिटी इज लाइक ए कैट स्लो एंड साइलेंट स्टेप्स मूविंग फ्रॉम पैलेस टू अदर। जिस प्रकार से कैट आती है, एक पैलेस पे आती है, दूसरे पैलेस पे चुपचाप चली जाती है, ऐसे ही समस्याएं एक के जीवन में आती है तो दूसरे के जीवन में चली जाती है। तो इस प्रकार से फॉग के द्वारा कार्ल सैंडबर्ग ने हमें मैसेज दिया है कि समस्याओं का समाधान है, उनसे डरना नहीं है, ये आती हैं, कुछ समय के बाद चली जाती हैं, तो हमें इनका डट के मुकाबला करना होता है, समस्याओं से घबराना नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इस पोएम को और इसको एक्सप्लेन करेंगे अब। और पोएम इस प्रकार से है ये। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, धुंध आती है बिल्ली के जैसे दबे पाँव से। जैसे बिल्ली चुपचाप आती है, साइलेंटली आती है, हम बैठे हैं और हमें पता भी नहीं चलता कैट कब आती है कब चली जाती है, ऐसे ही फॉग आता है और हमें पता भी नहीं चलता और जब नेक्स्ट थोड़ी दूर हम चलते हैं तो देखते हैं वहाँ से फॉग गायब हो चुका है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, यह देखते हुए बैठती है, कहाँ पर, पूरी सिटी के ऊपर। और हार्बर मीन्स होता है ऐसे पैलेस जहाँ पर हमारे जो शिप्स हैं वे आकर रुकते हैं, तो ये पूरे हार्बर पैलेस पे और साथ ही साथ पूरे सिटी को कवर कर लेती है। ऑन साइलेंट हॉन्ट्स एंड दैम मूव्स, ये शांत उकड़ू बैठकर पूरे शहर, पूरे बंदरगाह को देखती है और फिर चुपचाप
चली जाती है तो हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं और हमें देखती हैं कि हम किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और जब ये समाधान हो जाते तो जो समस्याएं होती है ये फोक की तरह हमारे जीवन से चले जाते हैं और फिर से दूसरे पैलेस मतलब अदर पर्सन के पास जाते हैं और वहाँ से भी वो उन समस्याओं को निदान करता है। तो लाइकली सैंडबर्ग हमें मैसेज देना चाहते हैं कि हमें इन समस्याओं से डरना नहीं है। समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, हमें इनका मुकाबला करना है। ये कैट की तरह आएगी और कैट की तरह ही साइलेंटली मूवमेंट वहाँ से चले जाएगी। तो इस पोएम की जब हम राइमिंग स्कीम देखेंगे तो राइमिंग स्कीम्स इसकी ये बनेगी ए, जैसे कम से फिट है, टेक लुकिंग, सिटी, हॉर्न्स और मोज। तो हम इसकी राइमिंग स्कीम को एज्यूम कर सकते हैं कि ए बी सी डी और ए। तो ये इस प्रकार के पोएम की इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी। एक ही स्टैंजा में कार्ल सैंडबर्ग ने इस पोएम को ख़त्म कर दिया, लेकिन जो मैसेज है वो क्लियरली है कि समस्याओं का समाधान होता है, इनसे डरना नहीं है और हमें इनका मुकाबला करना है। ये हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और हर व्यक्ति को इनका क्या करना है, इनको फेस करना होता है और इनका समाधान करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और प्रेस बटन को हिट करना मत भूलिए ताकि आपके मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।